डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो हमने हमारे असेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। फिजन पढ़ लिया, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने बडिंग पढ़ ली, बडिंग इन यीस्ट पढ़ी और बडिंग इन हाइड्रा हम पढ़ चुके हैं। अब अगर हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ये मैंने दोनों एक साथ इसलिए लिए कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी टुकड़े होंगे, रीजनरेशन मतलब यहाँ पे क्या होंगे, फ्रेगमेंट्स होंगे और फ्रेगमेंट्स क्या बनाएंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे। और रीजनरेशन के अंदर भी टुकड़ा ही टूटेगा, फ्रेगमेंट ही टूटेगा और वो भी रीजनरेट करेगा। वो यहाँ पे क्या करेगा, रीजनरेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म ही बनाएगा। क्या बनाता है, वो भी एक नया ऑर्गेनिज्म ही बना देता है। वो चीज क्या कहलाई जाएगी, रीजनरेशन, और ये हम क्या कह रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन। अब लिखने में एक जैसी है ये, लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंस, तो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये क्या होती है बेटा, एक नेचुरल प्रोसेस होगी, बट इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। आर्टिफिशियल नहीं कहेंगे हम इसे, इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होती है। जब इसके अंदर नेचुरल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, जब एक ऑर्गेनिज्म की व्हेन एन ऑर्गेनिज्म अटेन अ फुल्ली ग्रोथ, जब उसकी बॉडी की पूरी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, उसकी जो बॉडी होगी वो किसके अंदर टूट जाती है, ब्रेक इनटू द या डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट्स। किसके अंदर डिवाइड हो जाती है, फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो जाएगी, फ्रेगमेंट्स के अंदर। एंड ईच फ्रेगमेंट्स form a new organism and form a new organism। क्या बना देगा बेटा, वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। अगर हम नॉर्मल इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखेंगे तो दीज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। बट यहाँ पर ड्यूरिंग एक्सीडेंटली, ये नेचुरल है बेटा, पूरी ग्रोथ होने के बाद टुकड़ों में टूट जाएगी बॉडी। ड्यूरिंग एक्सीडेंटली द बॉडी डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट्स, द बॉडी डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट्स। वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और वो फ्रेगमेंट्स क्या बना देंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। क्या बना देंगे, वो नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो पता लगा बेटा, ये एक नेचुरल प्रोसेस होगी, बट वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। और इसीलिए हमेशा ये कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलेगी, फिलामेंटस बॉडी, फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म में जिसकी बॉडी फिलामेंट होगी। इसे हम कॉमनली एग्जांपल क्या लगाएं, क्या बताते हैं, स्पाइरोगायरा। मान लीजिए स्पाइरोगायरा होगी, फिलामेंट टाइप बॉडी होती है इस तरह से। ये मैंने क्या बना दिया, इसके अंदर ये सेल वॉल होगी, ये सेल मेम्ब्रेन होगी, अंदर क्या होगी, इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन हो जाती है इस तरह से। ये क्या बन गई, इसकी फिलामेंट बॉडी बन गई। ये क्या होगी बेटा, सेल वॉल हो रही इस तरह से, और ये सेल मेम्ब्रेन, ये फिलामेंटस टाइप बॉडी होगी इस तरह से। ओके, और इसके अंदर आपको सब पता है स्पाइरोगायरा क्यों नाम है, इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हो कैसी शेप का होगा, स्पाइरल शेप की हो गई, न्यूक्लियस बना दिया हमने, ठीक है, इस तरह की। तो ये फिलामेंटस बॉडी है, ये फुल्ली ग्रोथ हो रही है, इसका फ्रेगमेंट टूट गया। इसका क्या होगा बेटा, यहाँ पे फ्रेगमेंट टूट गया। दोबारा बताऊंगी आपको समझाने के लिए, इनके फ्रेगमेंट क्या हो गए, टूट गए। मान लो इमेजिन करो इसके दो फ्रेगमेंट टूट गए, तो ये दोनों फ्रेगमेंट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। आगे मेरी बात समझ में। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये फिलामेंटस बॉडी के अंदर, जिसकी बॉडी फिलामेंट्स के अंदर होगी, तो मोस्टली एल्गी के अंदर है। किसके अंदर मिलेगी, एल्गी। कुछ एनिमल्स के अंदर भी मिलेगी, कौन से एनिमल के अंदर मैं बताऊंगी अभी आपको। लेकिन वहां पर हम उसे फ्रेगमेंट्स नाम नहीं देंगे, फ्रेगमेंटेशन नाम नहीं देंगे, अलग नाम दे देते हैं। लेकिन बट अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसकी बॉडी फिलामेंटस नहीं है, नो फिलामेंटस बॉडी, कोई फिलामेंटस बॉडी नहीं होगी इसकी, एक नॉर्मल बॉडी होगी। ठीक है, कैसी होगी, नॉर्मल से हम कॉमनली किसका एग्जांपल बताएंगे, प्लेनेरिया का एग्जांपल बताएंगे। किसका एग्जांपल बताएंगे, प्लेनेरिया। तो आई होप आपको ये दोनों के बीच में पहले नॉर्मल डिफरेंस पता लगा। रीजनरेशन आपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ रखा होगा, रीजनरेशन भी फ्रेगमेंटेशन भी। तो आपको याद रखना है, मैंने फ्रेगमेंटेशन क्या कहा, एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके अंदर होती है।
इसकी बॉडी फिलामेंट्स बॉडी है, फुल्ली ग्रोथ हो रही है, इसके फिलामेंट्स अपने आप टूट जाते हैं, हम फ्रेगमेंट्स नाम दे रहे हैं। और फ्रेगमेंट्स अगर एक सही जगह पे गिरेंगे, ऑन अ सुटेबल सबस्ट्रेटम अगर ये गिरेंगे तो क्या करेंगे, एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देंगे। बट ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, नॉर्मली ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, सेक्सुअली, कहीं जा रहा था टकरा गया, इसके टुकड़े टूट गए, इसके क्या हो गए, टुकड़े टूट गए, ऐसा होता है प्लेनेरिया, बताऊंगे अभी आपको। तो हर टुकड़ा क्या करेगा, एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है, ये दो चीज मेरी समझ में आई। तो फ्रेगमेंटेशन क्या कहा, नेचुरल, और ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। अब ध्यान देना, अब मैं वन बाय वन तुम्हें बताऊंगी कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन को कैसे क्या डिफाइन करना है, किस तरह से आता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डायग्रामेटिक भी इसका बनाना आ जाता है, हर तरह से इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, तो अब हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या बात करेंगे, फ्रेगमेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स ऑफ बॉडी, फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनना, वो चीज क्या कहलाया जाएगा, फ्रेगमेंटेशन कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, फ्रेगमेंटेशन कहलाया जाएगा। और कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलेगा हमें, ये फिलामेंटस बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। किसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी बॉडी फिलामेंटस है। और मोस्टली किसकी बॉडी फिलामेंटस होगी, एल्गी की। हमारी बुक के अंदर ओनली स्पायरोगायरा ही लिखा हुआ है, और आपका क्वेश्चन भी हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है, इन स्पायरोगायरा व्हिच टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन अकर। तो आपको यहाँ पे क्या लिखा मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोगायरा को हम क्या कहते हैं, पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं कॉमनली। 9th क्लास में हमारे प्रैक्टिकल में था, क्या कही जाएगी इसे, पॉन्ड सिल्क। सिल्क नेचर की होती है, पॉन्ड में जनरली मिलती है, तो ये स्पायरोगायरा हो गई। अगर दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये वॉलवॉक्स में भी देखने को मिलती है, इट इज आल्सो अ एल्गी। ये यूलोथ्रिक्स में भी देखने को मिलती है। ये सारी की सारी बेटा ग्रीन एल्गी होती है। कैसी एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी। बट हमारा डायग्राम किसका दिया गया है, स्पायरोगायरा का दिया गया है। किसका दिया गया है, स्पायरोगायरा। ये मैंने क्या कहा, हम स्पायरोगायरा बना रहे हैं, इस तरह से बना रही हूँ। ये फ्रेगमेंट्स बना दिए हमने इसके। आप 3-4 फ्रेगमेंट कैसे भी बना सकते हो, कितने बना सकते हो, ठीक है। डायग्राम इसका आता है, या हम इसके अंदर क्या बना देंगे, सेल मेम्ब्रेन बना देंगे। क्या बना देंगे इसके अंदर, हम ये सेल मेम्ब्रेन बना देंगे। यहाँ इसका क्या प्रेजेंट होगा, ये क्लोरोप्लास्ट। इसकी शेप कैसी होगी, स्पाइरल शेप में है। कैसी होगी, स्पाइरल शेप के अंदर है। हमने क्या बना दिया इसका, ये क्लोरोप्लास्ट बना दिया। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, और ये हम क्या बना देते हैं इसके अंदर, ये न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक है। ये हमने क्या कहा बेटा, एक स्पायरोगायरा है, ये टूट गई, ये फ्रेगमेंट्स में टूट गई, फुल्ली ग्रोथ हुई, इसकी बॉडी क्या हो जाती है, फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाती है। अब 2 फ्रेगमेंट दिखा देना चाहिए, 3 फ्रेगमेंट्स दिखा देना। किसके अंदर टूट गई है, ये फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट गई है। ओके बेटा, एक इसके अंदर टूट गई है फ्रेगमेंट्स। अब हर फ्रेगमेंट क्या बनाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। क्या बना देगा, इतनी एक थे, पूरे एक थी, इससे 3 टुकड़े टूटे। अब ऑर्गेनिज्म कितने बन गए हैं, 3। कितने फ्रेगमेंट्स टूटेंगे उतने ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। लेकिन कहाँ गिरेंगे, ऑन अ सुइटेबल सबस्ट्रेटम। ये वर्ड हमेशा आपको लिखना है, ऑन अ सुइटेबल सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब क्या होगी, जगह। अब वहां पे थी, मान लो इमेजिन करो पॉन्ड में कोई पत्थर था, उसके ऊपर गिर गई, तो वहां जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, उसको चीजें चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये कहाँ ग्रो कर गया, पानी नहीं है पत्थर पे, तो वहां ग्रो नहीं हुई है। तो हम कहाँ कहेंगे, ऑन अ सुटेबल सबस्ट्रेटम इट जर्मिनेट इनटू द न्यू स्पायरोगायरा। क्लियर सारे बच्चों को, आगे मेरी बात सुनना, इसका डायग्राम याद रखना, ये चीज याद रखना। और कैसी प्रोसेस बताई है मैंने, इसको एक नेचुरल प्रोसेस बताई है। कैसी प्रोसेस बताई है इसको मैंने, एक नेचुरल प्रोसेस बताई है। क्लियर। अभी मैंने कहा ये तो एल्गी है, प्लांट्स के अंदर फिलामेंटस बॉडी के अंदर देखने को मिल रही है एल्गी में, ओनली किसके अंदर बताई, एल्गी। बट यहाँ पर हम क्या भी बात करते हैं, हमें अपने प्लेटफॉर्म है, क्या बेटा, प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म के अंदर हम क्या बताते हैं, टेप वॉर्म बताते हैं। टेप वॉर्म देखा, फीता गर्मी होगा।
फीते जैसी शेप होती है, इसके अंदर भी फ्रेगमेंट्स होते हैं, ऐसे फ्रेगमेंट टाइप फीते जैसी। तो यहाँ पर भी इसमें पहले एक फ्रेगमेंट बनेगा यहीं पे बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे फ्रेगमेंट से बन रहा है, टूट के बन भी सकता है, तो वहां पर फ्रेगमेंटेशन नाम नहीं देते, वहां पर हम स्ट्रोबिलेशन कहेंगे। क्या नाम देंगे इसे हम? स्ट्रोबिलेशन कहेंगे। इसे काफी बार बडिंग भी नाम दे देते हैं। क्या भी नाम दे देते हैं? बडिंग। कैसे होता है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में नहीं है ये बडिंग, तो पहले से मान लो इमेजिन करो इतना होगा, तो क्यों कहा गया इसको बडिंग? क्योंकि यहाँ पे इसकी एक्सटर्नल ग्रोथ बनेगी, ये इसका एक फ्रेगमेंट कहलाया जाएगा, ये एक फ्रेगमेंट, तो ये बडिंग को भी शो कर देता है और उसके बाद ये फ्रेगमेंट टूटेगा तो बना भी देगा, तो इसे हम क्या नाम देंगे? स्ट्रोबिलेशन कहेंगे। बट ये नेचुरली नहीं है, इसका हमने रीजनरेशन में नाम नहीं दिया, बस यहीं पे फ्रेगमेंट बनते इसका साइज इंक्रीज करेगा, तो इसे हम क्या नाम देंगे? स्ट्रोबिलेशन नाम देंगे। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करना है वो किसके ऊपर याद करना है? स्पायरोगायरा के ऊपर। किसके ऊपर करना है बेटा आपको? स्पायरोगायरा के ऊपर। ओके, अब हम बात करेंगे रीजनरेशन। किसके बारे में बात करेंगे हम बेटा? यहाँ पर रीजनरेशन के बारे में बात करेंगे, इसलिए इसको री कहा। री का मतलब क्या होता है? अगेन, और जनरेट का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन। क्या हो गया बेटा? फॉर्मेशन। अगेन फॉर्मेशन होना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इंजर्ड पार्ट्स। हमने यहाँ पे क्या वर्ड लिख दिया? इंजर्ड पार्ट। इंजर्ड पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बना, वो चीज क्या कहलाई जाएगी? रीजनरेशन कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? रीजनरेशन। कॉमनली हमने किसका एग्जांपल दिया यहाँ पर? प्लैनेरिया का। प्लैनेरिया भी किससे बिलोंग करेगा? फ्लैटवर्म से बिलोंग करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, फर्स्ट रीजनरेशन इज डिस्कवर्ड बाय ट्रैम्बली। किसने डिस्कवर किया था बेटा इसको? ट्रैम्बली ने डिस्कवर किया था। और किसके अंदर डिस्कवर किया गया था? हाइड्रा के अंदर डिस्कवर किया था। किसके अंदर डिस्कवर किया था? हाइड्रा के अंदर डिस्कवर किया था, ट्रैम्बली ने डिस्कवर किया था। हाइड्रा में ये हमने बताया, ये क्या हो गया इसका? ये हाइड्रा हो गया। लोअर साइड के अंदर कैसी सेल्स थी? स्टेम सेल्स थी। अगर यहाँ से ये तो एक जगह ससाइल नेचर का होता है। ये कैसा नेचर का होता है? ससाइल। ससाइल का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट मूव, विच कैन नॉट मूव, जो मूव नहीं कर सकता, एक जगह रहेगा, सेडिमेंट्री नेचर का है, ससाइल नेचर का है। अब ये था, यहाँ पे था, कोई इसके पास में इससे टकरा गया, नीचे से टकरा के टूट गया। अब यहाँ एक हिस्सा हो गया और यहाँ पे टूट गया, तो ये जो टूटा हुआ इसकी इतनी बॉडी के अंदर, लोअर सेल्स के अंदर कैसी होगी? कौन सी सेल्स होंगी? स्टेम सेल्स होंगी। कौन सी सेल्स होंगी? स्टेम सेल्स, जो रीजनरेट कर जाएगी। टू रीजनरेट सेल है, इसके अंदर टिश्यू लेवल बनेगा और क्या बना देती है? टिश्यू, और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को वो फॉर्म कर देती है। तो ट्रैम्बली ने सबसे पहले हाइड्रा के अंदर डिस्कवर किया था। किसके अंदर डिस्कवर किया था? हाइड्रा के अंदर। फिर देखा कि प्लैनेरिया में भी मिलता है ये। किसके अंदर देखा गया? प्लैनेरिया के अंदर भी क्या मिलती है? रीजनरेशन। और हमारा जो डायग्राम पूछते हैं हमेशा, वो किसके अंदर पूछते हैं बेटा? प्लैनेरिया के अंदर पूछते हैं। किसके अंदर पूछेंगे? प्लैनेरिया के अंदर पूछेंगे। इसका आपका 10th क्लास में बहुत बार नाम आएगा, इवोल्यूशन में भी कॉमनली नाम आता है। आई सबसे पहले इन्हीं के अंदर बनी थी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में। प्लैनेरिया इस तरह से होगा, आई स्पॉट होगी। क्या होता है बेटा? ये प्लैनेरिया, डुजेसिया कहेगा साइंटिफिक नेम। अब ये नॉर्मली तो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है? वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो गया। नॉर्मली था, कहीं जा रहा था, ये कैसे लगा, कोई इससे आया और इसके टकरा गया, टुकड़े हो गए। इस तरह से 3 कितने भी हो सकते हो, डिपेंड करेगा कैसे टक्कर लगे। कहने का मतलब ये इतने क्या हो गया बेटा? ये 3 टुकड़े हो गए इसके इस तरह से। और इसकी पूरी बॉडी में कैसी सेल्स होती हैं? स्टेम सेल्स होती हैं। मतलब कैसी सेल्स होंगी इसकी पूरी बॉडी में? स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स डिवाइड करेंगी, क्या बना देंगी? टिश्यू बना देती है। टिश्यू से क्या बना देती है? ऑर्गन बना देती है। क्योंकि प्लैनेरिया के अंदर कैसा सिस्टम मिलता है? ये फ्लैटवर्म है, प्लैटीहेल्मिन्थस है, तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही मिलता है इसके अंदर।
तो क्या बना देगी, ऑर्गन। सेल डिवाइड किया, टिश्यू बनाया, टिश्यू ने क्या बनाया, ऑर्गन, ऑर्गन बनते क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, इसके 3 टुकड़े टूटे। आपका ये डायग्राम पूछा गया, बोर्ड में पूछा गया, ये डायग्राम इस तरह से कट करके दे दिया सेम टू सेम, और इसमें पूछा ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है और कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है। तो आपको इसका डायग्राम याद रखना है, प्लेनेरिया है, क्या बेटा, प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म से करेगा, टुकड़े टूटे और आपको इसको कंप्लीट करना है। तो 3 प्लेनेरिया बना देना, इसके नीचे का हिस्सा था यहाँ पे, तो ये क्या बना दिया, पूरा का पूरा आपने ये प्लेनेरिया, पहला प्लेनेरिया बना दिया। ये बीच में था, इसकी यहाँ की सेल डिवाइड की, इस तरह से बना दिया, फिर ऐसे बना दिया। और फिर यहाँ पे दिया हमारे पास में ये लोअर वाला पोर्शन था, और आपने क्या बना दिया, इसको ऊपर वाला पोर्शन बना दिया। तो यहाँ से कैसे भी टूटेगा, इवन अगर वो ऐसे टूटता, इवन अगर ये ऐसे टूटता तो इसके पूरा का पूरा हिस्सा आ जाता। अगर ये बीच का हिस्सा होता तो यहाँ पे इससे क्या आता बेटा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ये बन जाता। क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक कैसी सेल्स होती है, स्टेम सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती है, स्टेम सेल्स होती है। तो इसे हमने क्या कहा, रीजनरेशन। क्या कहा, रीजनरेशन कहा। ओके, आगे मेरी बात समझ में क्या है सारे बच्चों को। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ बात आ रही होगी कि छिपकली होती है, छिपकली की पूंछ कट जाती है, पूंछ दोबारा से आ जाती है। स्टार फिश में भी आप देखते हो कि एक इसकी आर्म कट गई, वो आर्म दोबारा से आ गई। तो अब हम थोड़ा एनटीएससी पॉइंट व्यू थोड़ा डिटेल चले जाते हैं हम। ओके बेटा, रीजनरेशन को हम मेनली 2 टाइप के अंदर डिवाइड करेंगे। किसके अंदर डिवाइड करते हैं हम, मेनली 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला होता है मॉर्फोलेक्सिस। याद रखना क्या बताया मैंने, मॉर्फोलेक्सिस। एक क्या होगा, एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस, मॉर्फोलेक्सिस नहीं बताइए। एक मैंने क्या कहा, मॉर्फोलेक्सिस, एक मैंने क्या कहा, एपिमॉर्फोसिस। ओके, इसे हम क्या नाम देंगे, ट्रू रीजनरेशन। क्या नाम देंगे, ट्रू रीजनरेशन। जो मैंने अभी आपको प्लेनेरिया के अंदर बताया, वो क्या बताया है मैंने, मॉर्फोलेक्सिस। क्या बताया, मॉर्फोलेक्सिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ होल ऑर्गेनिज्म। फॉर्मेशन ऑफ अ होल, पूरा ही ऑर्गेनिज्म बन गया है। क्या बन गया है, एक पूरा ही ऑर्गेनिज्म बन गया है। वो चीज क्या कहलाया जाएगा, मॉर्फोलेक्सिस, ट्रू रीजनरेशन। अभी हमने बताया हम लिवर सेल्स के अंदर भी क्या कहते हैं, रीजनरेशन की पावर कहते हैं। हमें लग जाते हैं, हमारा घाव भर जाता है, यहाँ पर भी हमारे अंदर इन सेल के अंदर डिवीजन की पावर होती है। तभी की तभी वो उसको क्या कर देती है, फिल कर देती है। अब इसको भी हम 2 टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक हमने क्या कहा, रिपैरेटिव कहा, एक हमने क्या कहा, रिपैरेटिव कहा, और एक हमने क्या कहा, रिस्टोरेटिव कहा। क्या नाम दिया बेटा, रिस्टोरेटिव कहा। एक हमने क्या कहा, रिपैरेटिव। रिपैरेटिव का मतलब रिपेयरिंग करना ओनली। क्या करना, रिपेयरिंग करना। और ये किसके अंदर मिलती है, हमारे पास लीवर के अंदर मिलती है। हमारे अंदर लीवर में सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर होती है, बट वो ट्रू रीजनरेशन नहीं है। पूरा लीवर नहीं तो क्या, कभी पूरा लीवर डैमेज होगा तो लीवर को ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लीवर का अगर बार बार उसके अंदर डैमेज हो रही है तो लीवर उसको अपने डैमेज सिस्टम को पूरा का पूरा क्या कर रही है, वहां पे भर रही है। क्योंकि इसके अंदर वहां पे कुछ सेल्स ऐसी है जिसके अंदर पूरे डिवीजन की पावर करके उसके अंदर वो चीज बनाने की कैपेबिलिटी है। हमारी बॉडी में दूसरा कहां पर, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर है। हमारे बाहर स्किन को लग जाती है, घाव भर गया लेकिन उसके बाद वो स्किन दोबारा से आ जाती है, तो उसे हमने क्या नाम दिया, रिपैरेटिव का, जो हमारे लीवर के अंदर आता है। और वुंड हीलिंग एरियाज, जब हमारे पास घाव होता है वहां पे जो भर जाती है, कहने का मतलब कौन सा टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू। तो उसे हम एपिमॉर्फोसिस कह रहे हैं, और एपिमॉर्फोसिस में ओनली रिपैरेटिव कह रहे हैं। रिपेयर होके ठीक हो गई है, कोई ऑर्गन नहीं बनाया वहां पे। क्या नहीं बनाया, कोई ऑर्गन नहीं बनाया वहां पे। रिस्टोरेटिव का मतलब क्या होता है, ओनली फॉर्म द लॉस्ट पार्ट। ओनली फॉर्म द लॉस्ट पार्ट, मतलब लॉस्ट ऑर्गन ही बनना, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, रिस्टोरेटिव कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, वो रिस्टोरेटिव कहलाई जाएगी। ओके, रिस्टोरेटिव किसके अंदर है, लिजार्ड में।
किसके अंदर है बेटा ये लिजार्ड में, किसके अंदर है स्टारफिश के अंदर है, इसके अंदर है स्टारफिश के अंदर है। अगर मैं तुमसे बात करूं छिपकली कब पूंछ छोड़ देती है, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं छोड़, आप छिपकली के पीछे भाग रहे हो उसको परेशान करना, वो परेशान होकर क्या करती है अपनी पूंछ छोड़ देती है, या कभी पैर के नीचे आ गई तो दबके वो बदने के चक्कर में क्या होता है उसकी पूंछ रह जाती है। नॉर्मल होगी स्टारफिश में नहीं मिलती, समुद्र में मिलेगी, लिजार्ड कॉमनली मिल जाती है, और उसके बावजूद भी छिपकली की पूंछ छिलती रहती है, वो क्योंकि वो मेन ही अपने प्रे को मतलब बचाने के लिए पूंछ छोड़ दिया, खुद भाग गई, ठीक है। और वो पूंछ उसके बाद थोड़े दिन बाद क्या हो जाती है, आ जाती है। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, रिस्टोरेटिव एपिमॉर्फोसिस नाम दे रहे हैं, ठीक है। वो क्यों छोड़ के चली गई, ताकि जो प्रे था उसको शिकार कर दे, उसका पूंछ पे ध्यान जाए, अपनी पूरी बॉडी को बचा के चली गई है। और वो उसके अंदर नर्वस का कनेक्शन है, अभी भी नर्व सेल है, तो वो थोड़ी देर क्या करती है, मूव करती रहती है। बट आफ्टर सम टाइम वहाँ पे क्या आ जाते हैं, पूंछ आ जाती है उस छिपकली की, क्योंकि वहाँ उसके ऑर्गन में उस जहाँ से पूंछ करते हैं वहाँ पे स्पेशल जीन्स होंगे। क्या होते हैं इनके अंदर, स्पेशल जीन्स है, क्या होंगे इनके अंदर, स्पेशल जीन्स है जो उस लॉस्ट पार्ट को क्या करता है, रीजनरेट कर देता है। और इसके लिए स्पेशल टर्म भी दी गई है, ऑटोटॉमी, ऑटोनॉमी, क्या नाम दी गई है, ऑटोनॉमी टर्म दी गई है, क्या नाम दी गई, ऑटोनॉमी। याद कर लेना, ऑटोनॉमी में किसे कहेंगे, रिस्टोरेटिव, टू रीजनरेट द लॉस्ट ऑर्गन्स, ठीक है। स्टारफिश की आर्म कट जाती है तो उसके अंदर भी स्पेशल जीन्स है जो रीजनरेट करके उसके आर्म को बना देते हैं। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में, तो ये याद रखना। अब आपके दिमाग में मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चों के जैसे हम पढ़ाते हैं तो बहुत मोस्टली बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हमने लिजार्ड में क्यों नहीं कहा, तो यहाँ पे मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। हमने इसके दो टाइप के अंदर डिवाइड किया, मॉर्फोलेक्सिस के अंदर एंड एपिमॉर्फोसिस के अंदर। मॉर्फोलेक्सिस को हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्रू रीजनरेशन कह रहे हैं। प्लानेरिया में एंड हाइड्रा के अंदर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में कैसी सेल्स हैं, स्टेम सेल्स ही है, ठीक है, जो डिवीजन की पावर रखती है। और एपिमॉर्फोसिस हमने दो कर दिए, एक रिपेरेटिव और एक रिस्टोरेटिव कर दिए। रिपेरेटिव जो रिपेयरिंग करेगी, हमारे अंदर लीवर और वुंड हीलिंग एरियाज एपिथेलियल टिश्यू के अंदर देखने को मिलती है। कोई स्पेशल सेल्स नहीं है, बस वो रीजनरेट डिवाइड करके उस पार्ट को बना देती है, उस टिश्यू को गैप भर देती है। और रिस्टोरेटिव का मतलब क्या होगा, ओनली फ्रॉम द लॉस्ट पार्ट। ये हमें किसके अंदर मिलता है बेटा, लिजार्ड के अंदर एंड स्टारफिश के अंदर। और वहां से हम क्या भी नाम दे देते हैं, ऑटोनॉमी। इसके लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। एनसीईआरटी में हमारे बोर्ड में कॉमनली क्वेश्चन आता है, व्हाई रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल इन टू, व्हाई regeneration is not possible into highly complex organisms such as in human being। बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया रीजनरेशन के बारे में ना पूछ के ये क्वेश्चन आते हैं, हमें ये लिखना है, रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल इन हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म such as in human being because there are not the stem cell, there are the absence of the stem cell। stem cells वो होते हैं जिनके अंदर डिवीजन की पावर होकर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बना सकती है। we do not have the stem cells, so there is not formation of the tissue, not formation of the organ and not forming the organ system। so हमारे अंदर हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या नहीं मिलता, रीजनरेशन की पावर नहीं है। ओनली लीवर में थोड़ी हद तक है, बट वो खाली उस गैप को भर देती है, और वुंड हीलिंग बाकी कहीं पर भी हमारी बॉडी में नहीं है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। तो हमने क्या पढ़ लिया इस वीडियो के अंदर, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फटाफट रिवीजन करेंगे मेरे साथ में। फ्रेगमेंटेशन हमने क्या कहा, फ्रेगमेंट टूट गया, उसे एक नया ऑर्गेनिज्म बना, नेचुरल प्रोसेस है। बट रीजनरेशन इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, बाय एक्सीडेंटली इंजर्ड पार्ट, एंड दिस इंजर्ड पार्ट हैव कैपेबिलिटी टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, रीजनरेशन। क्लियर। स्पायरोगायरा का हमने कॉमन एग्जांपल दिया, फिलामेंटस बॉडी, जहां फुल्ली ग्रोथ होने के बाद फ्रेगमेंट टूटे हैं, फिलामेंट टूट गए, उसकी बॉडी को सिर्फ फ्रेगमेंट्स नाम दिया जाता है, और सुटेबल सबस्ट्रेटम इट फॉर्म अ न्यू स्पायरोगायरा। ओके बेटा, लेकिन हमने रीजनरेशन में हमने क्या किया, एक्सीडेंटली इंजर्ड पार्ट से 4 टुकड़ों में टूटे, 5 टुकड़ों में टूटे। एवरी बॉडी हैव द स्टेम सेल्स,
स्पेशलाइज्ड सेल्स विच डिवाइड फ्रॉम द टिश्यू एंड ऑर्गन से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म वो बना देती है। हमने रीजनरेशन को दो टाइप के अंदर पढ़ा, मॉर्फ्लेक्सिस एंड एपिमॉर्फोसिस। मॉर्फ्लेक्सिस मतलब ट्रू रीजनरेशन, इसको हमने प्लानेरिया के अंदर, हाइड्रा के अंदर बताया, एंड एपिमॉर्फोसिस मतलब दो टाइप के अंदर बताया, रिपैरेटिव एंड रिस्टोरेटिव। रिपैरेटिव हमारे अंदर लीवर सेल्स के अंदर हो सकती है, होती है। एंड सेकंड अगर हम बात करेंगे तो रिस्टोरेटिव, इसके अंदर लॉस्ट ऑर्गन डेवलप हो जाता है, सारा नहीं, और वो भी नहीं कि उसका पैर कट रहा है तो वो खाली पूंछ के अंदर वहीं पे स्पेशल जीन्स प्रेजेंट है, और ऐसे स्टारफिश के अंदर आर्म कट जाती है, अभी भी क्या कहेंगे बेटा, हम इसे रिस्टोरेटिव कहेंगे, और उसका एक पर्टिकुलरली नाम दिया जाता है ऑटोनॉमी। क्या नाम दिया जाता है उसे? ऑटोनॉमी कहा जाता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा ये वीडियो, मजे भी आए होंगे इसको पढ़ने में। ठीक है, ओके।